इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश की यदि मात्र सैयद वंश का टाइम पीरियड रहा 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक, ठीक है। यह सल्तनत काल का पहला शिया वंश था, ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। खिज्र खां था, ठीक है। खिज्र खां का टाइम पीरियड है 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक, ठीक है। सुल्तान पद की उपाधि धारण करके नहीं बल्कि रैयत आला की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था इसने। तैमूर लंग और उसके पुत्र शाहरुख मिर्जा के नाम पर शासन किया और उनके नाम पर सिक्के भी चलवाए थे, ठीक है। खीर मुबारक। इसके बाद अगला शासक हुआ मुबारक शाह, ठीक है। खीर मुबारक मोहम्मद। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह और फिर आता है आलम शाह, ठीक है। ये चार शासक प्रमुख रूप से हुए। इसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश के टाइम पीरियड की मात्र 1351 से लेकर 1526 ईस्वी तक लोधी वंश चलता है, ठीक है। लोधी वंश सल्तनत काल का पहला अफगान वंश था, ठीक है। लोधी वंश का स्थापक कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का टाइम पीरियड है 1351 से लेकर 1389 ईस्वी तक। सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान यही था, शासक यही था, ठीक है। बहलोल लोधी की मात्र इसने बहलोल नाम के सिक्के भी चलवाए। इसने क्या किया? इसने जो जौनपुर स्वतंत्र हुआ था इसे पुनः दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया 1376 ईस्वी में, ठीक है। ये अपने मंत्रियों को मकसद अली कहा करता था और कभी कभी उनके साथ भूमि पर ही बैठ जाया करता था। इसके बाद अगला जो सुल्तान बनता है वह बनता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड है 1389 से लेकर 1517 ईस्वी तक। सिकंदर लोधी की मात्र इसके बचपन का नाम तुमसे पूछ रहा है तो क्या था? इसके बचपन का नाम था निज़ाम खां, ठीक है। इसके बचपन का नाम क्या था? निज़ाम खां था। सिकंदर लोधी की मात्र उसने 1504 ईस्वी में क्या किया? आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में उसे अपनी राजधानी बना लिया था। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाकर उसके पत्थरों कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दिया था। इसने महिलाओं की मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगवा दिया था, ठीक है। इसके बाद सिकंदर लोधी की और यदि बात करें तो इसने यह फारसी का अच्छा खासा जानकार था और गुलरुखी नाम से कविता लिखा करता था। इसने 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 नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त हुए ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया तिब्बत ए सिकंदरी या फरहंग ए सिकंदरी के नाम से, ठीक है। तिब्बत ए सिकंदरी या फरहंग सिकंदरी के नाम से। इसने भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी का पैमाने का इस्तेमाल किया। 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके कुछ समकालीन की बात करें तो देखो कबीरदास जी, रैदास जी इसी के समकालीन थे, ठीक है। कबीरदास और रैदास इसी के समकालीन हुआ करते थे। इसके बाद आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का टाइम पीरियड रहा 1517 से लेकर 1526 तक। युद्ध भूमि में मारा गया एकमात्र सुल्तान है ये, ठीक है। और इसके राणा सांगा के साथ 2 युद्ध हुए थे, ठीक है। कौन कौन से? एक तो है खाजवा का युद्ध। जो खाजवा का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में, इसमें राणा सांगा ही जीते थे। और दूसरा था बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध में भी 1518 ईस्वी में हुआ था, राणा सांगा ही जीते थे।